से हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो देखिए तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है और ये देखिए उनके साथ में और ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, उनके साथ किरण रिजिजू भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ललन सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं हाथों में तिरंगा लिए हुए। तो गजेंद्र शेखावत, ये तमाम लोग एक तरीके से इस यात्रा को गो देते हुए, हरी झंडी दिखाते हुए, हाथों में तिरंगा लहराते हुए इंडिया गेट तक की यात्रा जाएगी। भारत मंडपम से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश एनडीए सांसदों की तरफ से। तिरंगे को सेलिब्रेट करने का ये एक उत्सव बनाया गया है। ये देखिए बड़ी संख्या में यहां पर बाइक्स मौजूद हैं और करीब 7 से 8 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और इसको ये यात्रा पूरी करेगी इस संदेश के साथ। भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है, लेकिन तिरंगे ने भी एक लंबी यात्रा पूरी की है और भारत के विभिन्न पड़ावों का ये गवाह बना है। अनंत पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अनंत, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं कि यहां से गो दे दिया गया है, क्या यात्रा शुरू हो गई है? तमाम जो लोग हैं जी बिल्कुल, यात्रा शुरू हो गई है। हमारे साथ विनोद तावड़े जी है। तावड़े जी, बाइक यात्रा शुरू हो गई है, बाइक चला के तिरंगा लेके क्या मैसेज देंगे आप? मुझे लगता है कि हर घर तिरंगा, जिस तिरंगे के लिए भगत सिंह, मंगल पांडे जी ने जान दी, स्वराज्य लिया, अब हम सब उसको स्वराज्य में परिवर्तित करेंगे। भारत माता की जय। तो ये जो बाइक तिरंगा रैली है शुरू हो चुकी है। आपको गजेंद्र शेखावत भी नजर आ रहे होंगे। गजेंद्र शेखावत जो कल्चर मंत्री है, सर हम देख रहे हैं तिरंगा है, बाइक है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तिरंगा है, बाइक है, उत्साह है, ऊर्जा है और देश को विकसित बनाने का संकल्प भी यहाँ से निकल रहा है, उसके प्रति भावना भी यहाँ से निकल रही है। तो देश को विकसित बनाना है, देश को आगे ले जाना है, युवाओं को जोड़ना है। इस तिरंगा बाइक रैली के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर तमाम जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो खुद बाइक चला रहे हैं और यहाँ से ये बाइक रैली की शुरुआत हो चुकी है और ये बाइक रैली सीधा इंडिया गेट पर जाएगी, जहाँ पर वहाँ पर इसका समापन होगा। लगभग 7 किलोमीटर का ये सफर है जो ये बाइक रैली के जरिए किया जाएगा। बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ है। बांसुरी जी, बाइक रैली, हाथ में तिरंगा। जी बिल्कुल, वंदे मातरम। और मैंने कहा ना, 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की शक्ति का और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है तिरंगा। तो 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प का प्रतीक है तिरंगा और वो तिरंगा यहाँ जितने लोग बाइक चला रहे हैं वो पैरामिलिट्री के जवान हो, तमाम बिल्कुल आनंद। हम लौटेंगे आपके पास, जीत भाटी के पास चलते हैं। जीत, आप तस्वीरें दिखाइए, किन किन से बात हुई, किन सांसदों से, किन मंत्रियों से बात हुई है, कौन कौन शामिल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए हमने यहाँ पर जो है तमाम नेताओं को देखा। मनोज तिवारी से मेरी बात हुई, एसपी बघेल से मेरी बात हुई, हर्ष मल्होत्रा से बात हुई और साथ में बासी स्वराज को मैंने देखा। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए जैसे उपराष्ट्रपति ने यहाँ पर हरी झंडी दिखाई, ये तमाम जो नेता है वो धीरे धीरे जो है अब भारत मंडपम से बाहर निकल रहे हैं। तकरीबन 7 किलोमीटर का सफ़र तय कर करके मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचेंगे और देखिए आप इस संख्या पे मत जाइए, यहाँ कितने लोग हैं, इनके साथ में जो है पूरे 140 करोड़ लोग जो है उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि ये पर्व राष्ट्र का है। स्वतंत्रता के 80 साल जो हैं वो देश से पूरे कर रहा है और ऐसे में 1947 से लेकर के 2026 तक हमने जो कुछ भी पाया, जो मुकाम हमने विश्व पटल पर बनाया, उसको दर्शाने का और इस पर्व को जो है खुश हर्ष के साथ में मनाने का ये एक मौका है। क्योंकि यहाँ पर इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे जो वीर पुरुष थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया और इस बलिदान का मान बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें इस मौके पर याद किया जाए। हर घर तिरंगा, इसी सोच के साथ में प्रधानमंत्री ने शुरू किया है और ये बताने के लिए कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो बलिदान दिया है उसको किसी भी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता है। भले 80 साल हो जाए, जब तक हम रहेंगे तब तक हम उनको याद करते रहेंगे, उनको नमन करते रहेंगे और इसी के साथ में ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकल चुकी है भारत मंडपम से और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तमाम बिल्कुल आप नजर बना रखे। लौटेंगे आपके पास, सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि भी मौजूद है वहां पर। सुरभि, तस्वीरें दिखाइए।
बिल्कुल रवि, क्योंकि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं देख रही थी कि पिछले 10 मिनट से जैसे ही यहाँ पर वीपी का संबोधन खत्म हुआ उसके बाद आम लोगों को रोक दिया गया था। और ये देखिए गाड़ियाँ इस वक्त इसी भारत मंडपम के गेट नंबर 6 से सभी सांसदों की बाहर निकलती आ रही हैं। थोड़ी देर के लिए सांसदों की गाड़ी को रोक दिया जाता है गेट नंबर 6 पर, आम लोगों के लिए ये रूट खोल दिया जाता है और थोड़ी देर के लिए आम लोगों को रोक दिया जाता है। लेकिन जैसे ही जो बाइकर्स यहाँ पर हैं, जो आम लोग इस वक्त दिल्ली की सड़क से गुजर रहे हैं, उन्हें ये पता लग रहा है तो उत्साह उनके चेहरे पर भी है। और रवि, हरीश, अगर आप ये सीधी तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं, क्योंकि एक एक करके तमाम ये गाड़ियां जिस तरीके से सामने आ रही हैं उसमें ये पूरा रूट सुप्रीम कोर्ट के बाहर का है, जहां मैं आपको बता दूं यहीं से निकलते हुए ये बाइक रैली आगे बढ़ेगी। फिलहाल क्योंकि ये ऑफिस आवर्स है रवि, पीक आवर ट्रैफिक का टाइम है, ऐसे में ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस बाइक रैली की वजह से आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसलिए थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, सांसदों की गाड़ी रुकती है, फिर सांसदों की गाड़ी को रोक दिया जाता है और सामान्य तौर पर ट्रैफिक शुरू हो जाता है। इस वक्त मैं देख पा रही हूं कि किसी तरह से यहां पर पुलिस कोशिश कर रही है, ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है। हालांकि आम लोग यहां पर क्योंकि इस बाइक रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं इसलिए लोग साइड में ही रुके हुए हैं। रवि, आप वो तस्वीर हरीश दिखाएं, ये आम लोग हैं जो भारत मंडपम में अंदर तक नहीं गए लेकिन इस बात से वाकिफ थे कि बाइक के जरिए आज ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। देखिए इसी में से एक शख्स मेरे आगे यहाँ पर निकल रहे हैं और हाथों में तिरंगा लेते हुए बाइकर्स अब यहाँ पर आ रहे हैं। और ये बाइकर्स भारत मंडपम से नहीं निकले हैं बाहर, ये बाहर जो लोग वाकिफ है इस बात से कि आज दिल्ली में तिरंगा लहराएगा, आम सिविलियन लोग हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए ये बाइकर्स यहाँ पर अभी रुके हुए हैं, तिरंगा उनके हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे ब्लू लाइन बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस ये जो निकल रही हैं, क्योंकि पीक आवर ट्रैफिक का टाइम है, जाहिर सी बात है आम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो ये भी इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। तो राजधानी दिल्ली की सड़क पर इस वक्त सुबह के 9 बजने वाले हैं और 9 बजे इसी तिरंगा यात्रा की जिस तरीके से भारत मंडपम से निकलते ही तिरंगा लहराते हुए शुरुआत हो चुकी है। अंदर फ्लैग ऑफ जरूर हो चुका है लेकिन बाहर कुछ ही देर में प्रगति, रवि आपको मैं वो खास तस्वीरें दिखाऊंगी जब भारत की आन बान शान लहराते हुए ये जय हिंद करते हुए युवा देखिए निकल रहे हैं, तिरंगा हाथों में नहीं है लेकिन सम्मान के साथ जय हिंद करते हुए निकल रहे हैं।